मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अगले 5 मिनट में हम हमारी सेमिनार प्रारंभ करेंगे।
नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। प्रभु से प्रार्थना है कि हम सभी को परिवार सहित इस वैश्विक महामारी से मुक्त करने में संपूर्ण विश्व के सभी प्राणियों को मदद करें। राजेश कालानी फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से लगातार अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने में प्रयासरत है। प्रतिवर्ष मार्च माह में लगातार 8 सालों से वेदांता हॉस्पिटल मेडिसिटी गुड़गांव के सहयोग से हम निशुल्क जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार यह आयोजन संभव नहीं हो पाया, लेकिन प्रभु कृपा से और आप सभी की शुभकामनाओं से 21 मार्च को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से मास्क, सैनिटाइजर वितरण के साथ साथ राजेश कालानी फाउंडेशन ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर हॉस्पिटल्स में पीपीई किट, कूलर, मास्क, सैनिटाइजर, जरूरतमंदों को भोजन, गायों को चारा उपलब्ध कराने जैसी सेवाओं का यथासंभव प्रयास कर रही है। सेवा के 3 प्रकार होते हैं, तन से, मन से एवं धन से। तन से सेवा तो आज की परिस्थितियों में हम कर ही नहीं सकते, और जहां तक धन का सवाल है, आप सभी यथासंभव प्रयास कर ही रहे हैं और सभी अपने अपने स्तर पर सेवा कर रहे हैं। मन से सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है और इसी कड़ी में ये हमारी तीसरी सेमिनार है। कहते हैं कि सेवा एक लम्हा है जीने का, अपनी उम्मीदों को दामन में संजोने का। सेवा एक नाम है प्यार का, किसी से अपनी चाहत के इजहार का। सेवा एक साज है गीत का, इंसान से इंसान की प्रीत का। सेवा एक राह है मंजिल की, सबकी आकांक्षाओं को स्वप्निल करने की। सेवा एक झोंका है पवन का, आत्मा से परमात्मा के मिलन का। सेवा एक बूंद है पानी की, भीड़ से कुछ अलग कर दिखाने की। और आज सेवा की एक ऐसी ही प्रतिमूर्ति, प्रेरक समाज सेवी एवं उद्योगपति अरुण ऋषि जी, अरुण ऋषि स्वर्गीय, जो आज हमारे बीच में एक ओजस्वी वक्ता के रूप में जुड़ चुके हैं। वे अब तक 25 लाख किलोमीटर चलकर 2500 से अधिक देश और विदेश में अनेकों सेमिनार कर चुके हैं। आपके साथ अनेकों बड़ी कंपनियां, जिनमें ओएनजीसी, बीएचईएल, भेल, एनटीपीसी, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी अनेकों कंपनियां जुड़ी हुई है, और सूर्या मार्केटिंग एसएम अप्लायंसेज भी उनमें से एक है। श्री अरुण सिंह जी एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं, और वो तो आप जब वो अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगा रहे हैं तो आप उसी से एहसास कर सकते हैं, और वे स्वयं बताएंगे कि वो अपने नाम के आगे अरुण ऋषि स्वर्गीय क्यों लगाते हैं। हमारी वैदिक विरासत को साधना, तप, परिश्रम एवं पुरुषार्थ से सभी के जीवन में नई रंग एवं उमंग भरने का वे इन सेमिनार के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं, एक हाथ हमारा हो, एक हाथ तुम्हारा हो, भारत की तस्वीर बदल देंगे अगर साथ तुम्हारा हो। धन्यवाद। और अब मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं अरुण ऋषि स्वर्गीय, जो कि उज्जैन से हमारे बीच में है, महाकाल की नगरी से आप हैं, और पिछले 20 वर्षों से वो इन्हीं सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। श्री अरुण ऋषि स्वर्गीय।
हेलो अरुण जी थोड़ा पहले से चालू करें वापिस आप। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, वापिस चालू करें आप एक बार। हाँ, चालू है मेरा तो। हाँ, ठीक है। हेलो अरुण जी बोलिए, आप बोलिए, हेलो, आप बोलिए, स्टार्ट करिए। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है अरुण जी, हेलो, बोलिए आप। अच्छा, फिर ये मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है। हेलो सर हेलो, चल रहा है, आप देख रहे हैं, आप चलने दीजिए, स्टार्ट करिए आप। पावर पॉइंट है ना? हाँ चल, हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए, आगे बढ़िए आप। चलिए, तो सर मेरा नाम अरुण ऋषि है और मैं अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाता हूँ। स्वर्गीय का हमारा कंसेप्ट ये है कि जो भारत में रहता है वो भारतीय होता है, और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्गीय होता है। बेसिकली मैं एक उद्योगपति हूँ। 21 वर्षों पूर्व मैंने अपने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली। एक लाइफ का टारगेट था कि 15, 20, 25 लाख रुपया हो, बंगला हो और गाड़ी हो। एक पुराने जमाने का गाना था कि प्यारा सा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो और गाड़ी में बलवा अनाड़ी हो। तो वो अनाड़ी बलवा मेरी बीवी को मिल गया। तो 21 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति लेके एक ट्रस्ट बना दिया और उस ट्रस्ट का नाम है आयुष्मान भव। इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 21 वर्षों से प्रत्येक माह में 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करता हूँ और 12 दिन बीवी की सेवा में देता हूँ। तो हम लोगों का फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में। तो 12 दिन बीवी की सेवा में, 18 दिन लोगों की सेवा में। और बीवी ने कार और आवास के साथ एक कारावास भी दे रखा है। भारत की 27 बड़ी बड़ी कंपनियां अभी हमारी सेवाएं दे रही है। यहाँ जो हम लोग हमारी सेवाएं दे रहे हैं, एक यूनिक कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हम लोगों अरुण ने जी, किया। अरुण जी एक बार आपका हाँ, वीडियो ऑन करिए, वीडियो। वीडियो तो ऑन है। नहीं अरुण जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है, 1 मिनट आप होल्ड करिए। आपकी आपकी शक्ल नहीं दिख रही इस समय, 1 मिनट आप वही होल्ड, वही 1 सेकंड, रिक्वेस्ट भेजिए, आप रिक्वेस्ट भेजिए, उसको ओके करिए। दिख रहे हैं हाँ ओके करिए आप। क्या? हेलो, हाँ तू कर रहा है। दिख रहा हूं मैं? नहीं आप दिख नहीं रहे हैं अभी। हाँ, सर आपका दूसरा फोन ऑन करिए। क्या करूं? आप एक फोन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जिसमें आपका वीडियो ऑन, जिसमें आपका वीडियो ऑन था पहले, उस फोन को आप ऑन करिए एक बार। अब आया? हेलो, हाँ आप ऑन करिए सर, एक्सेप्ट करिए रिक्वेस्ट को। हाँ कर। हेलो, आप एक बार पीपीटी शेयर करिए।
या अपन छोड़े पीपीटी छोड़ के डायरेक्टली आ जाऊंगे उस पर ही? हाँ डायरेक्ट कर लीजिए सर, पर वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ वीडियो तो ऑन है, 1 मिनट रुकिए। हाँ अब बेटर, अब आ गया सर। थोड़ा अपना नीचे कर लीजिए आप फोन को या जो भी आपका डिवाइस है। परफेक्ट, स्टार्ट करिए। आ गया? जी सर, फोन को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, यस आपका जो लैपटॉप है। करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, ये ठीक है? परफेक्ट है सर। पर अब इसमें अपना स्क्रीन नहीं आएगा। कोई बात नहीं, बोलिए आप चालू कर। हाँ स्टार्ट करिए सर। जी सर आवाज आ रही है, आप स्टार्ट करिए शुरू से। हेलो? जी सर, हाँ आ रही है, स्टार्ट करिए सर। करूं चालू? जी शुरू करिए सर। हाँ ठीक है। हेलो? सर आपको आपकी आवाज नहीं आएगी, बट हम आपकी आवाज सुन पा रहे हाँ हैं, ठीक। आप शुरू करिए। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी सर बिल्कुल आ रही है। हाँ ठीक है चलिए। तो 21 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति लेके ट्रस्ट बना दिया और उस ट्रस्ट का नाम है आयुष्मान भव। ये जो ट्रस्ट है पूरे भारत में 27 बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहा है, जिसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, मारुति, होंडा, आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम दीजिए, हम लोग वहां पे हैं। यहाँ जो हम लोग हमारी सेवाएं दे रहे हैं, एक यूनिक कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हम लोगों ने दिया टीक्यूपी का। जैपनीज लोगों का कंसेप्ट है टीक्यूएम का। जैपनीज लोग कहते हैं जब तक मैनेजमेंट क्वालिटी का नहीं होगा तब तक हम लोगों से काम नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो व्यक्ति समाज की इकाई है, पर्सन, वही यदि क्वालिटी की नहीं है तो कैसे हम लोगों से काम ले पाएंगे। तो जैपनीज पीपल आर टॉकिंग अबाउट टीक्यूएम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टीक्यूपी, टोटल क्वालिटी पर्सन। व्यक्ति समाज की इकाई है। अब व्हाट इज टोटल क्वालिटी पर्सन? तो हम लोग बहुत क्वालिटी कॉन्शियस लोग। आज हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, स्कूटर लेने जाते हैं, मोटर बाइक लेने जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को एक क्वालिटी प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। कार खरीदेंगे, मोटर बाइक लेंगे, सबसे पहले पूछेंगे कि भैया एवरेज कितना है। इट मस्ट बी एनर्जी इफिशिएंट, कम पेट्रोल में ज्यादा चलने वाली गाड़ी आपको चाहिए। देन इट शुड बी मेंटेनेंस फ्री, ज्यादा काम तो नहीं मांगती, सब ज्यादा काम नहीं मांगती। देन इट शुड बी इकोनॉमिकल, सस्ती होना चाहिए। तीनों के जवाब यदि हमको हाँ में मिल जाते हैं तो हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। यदि हम एक व्यक्ति को इस फ्रेम में रखें, क्या वो मेंटेनेंस फ्री है? आज सर्दी हो गई, आज जुकाम हो गया, आज के पेट दुख रहा है, आज सिर दुख रहा है, फ्रिक्वेंटली वी नीड मेंटेनेंस। इट मीन्स वी आर नॉट मेंटेनेंस फ्री। वेदर वी आर इकोनॉमिकल, नो सर, वी वांट मोर मनी बट वी वांट टू वर्क लेस। पैसा बहुत चाहिए, काम करने की कोई बात मत करो। पहले हमारी कंपनियां बड़ी प्राउडली कहा करती थी कि मेरे कंपनी में 60,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब बड़ी प्राउडली कहती है कि 20,000 को मैंने बीआरएस दे दिया। तो आदमी बहुत महंगा हो गया। तो वी आर नॉट इकोनॉमिकल टू। वेदर वी आर एनर्जी इफिशिएंट, नो सर, वी ईट मोर बट वी वर्क लेस। खाते बहुत हैं, काम बहुत कम करते हैं। गाड़ी खराब हो जाती है, पेट्रोल ज्यादा पीने लगती है,
तो मैकेनिक के जाके खड़ी कर देते कि साहब गाड़ी खराब हो गई, पेट्रोल बहुत ज्यादा पी रही है। बॉडी लेके कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि साहब खाता तो बहुत है पर काम तो कुछ भी नहीं करता। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में हम लोग आउट ऑफ पिक्चर। 40 साल पहले हम लोगों ने एक मिशन अपने हाथ में लिया, क्या हम एक व्यक्ति को क्वालिटी पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो मेंटेनेंस फ्री हो, कभी बीमार ना पड़े, जो इकोनॉमिकल हो, कम पैसा ले ज्यादा काम करे, और जो एनर्जी इफिशिएंट हो, कम खाए और ज्यादा काम करे। सोचना चालू किया कि हम लोग क्वालिटी के क्यों नहीं है। पता चला कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दिया। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक, फिर थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, और उसके बाद दवाएं। उन्होंने आपकी दिनचर्या इस तरह से प्लान कर दी कि हर थोड़े थोड़े समय के बाद हमें उनसे अप्राकृतिक चीजों की आवश्यकता होती है। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रपोज्ड है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 40 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग अपने जीवन में नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो पिछले 40 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। मेरी उम्र अभी 67 साल की है, आई एम 67, और 100 साल तक कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। कारण ये जितने साधन हैं सारे अप्राकृतिक साधन हैं। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो तो ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। आज सुनामी आ रही है, आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आज पर्यावरण को खतरा है, कोरोना आके बैठा ही हुआ है। इसका कारण ये 10 ही चीजें हैं। तो मेंटेनेंस फ्री हो गया। फिर ये सारी सेवाएं हम आप लोगों को बिल्कुल निग्लिजिबल कॉस्ट पे देते हैं। पिछले 21 वर्षों से हमारा ट्रस्ट 1 लाख की फीस लेता है 11,000 से 51 रुपए, प्लस आने आने का खर्चा। तो मान लीजिए आज 1,000-2,000 लोग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो मुश्किल से 5 रुपया 7 रुपया पर है। तो कम पैसे में हम बेटर सर्विसेज देते हैं। फिर खाता बहुत कम हूं और काम बहुत ज्यादा करता हूं। मेरे 40 सालों का सिस्टम रहा है कि जब भी मैं ट्रेवलिंग में होता हूं तो मैं 24 घंटे में 1 बार खाना खाता हूं, और घर पे रहता हूं तो 1.5 बार खाना खाता हूं। तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जो 1 बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है, और 4 बार खाता है वो महारोगी है। तो आप क्या हो, दैट यू डिसाइड। तो मेंटेनेंस फ्री हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, और एनर्जी एफिशिएंट हो गया। खाता इसलिए भी कम हो कि एक कंसेप्ट है कि ईश्वर ने खाने का कोटा फिक्स कर रखा है। हमारे कहा जाता है कि किसी आदमी की अकाल मृत्यु होती है तो कहा जाता है इसका अन्न जल समाप्त हो जाता है, तो अन्न जल का कोटा होगा। तो मैं जल्दी नहीं जाना चाहता हूं, तो कम खाएंगे तो ज्यादा जी लेंगे, और ज्यादा खाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे। तीसरा फंडा यह है कि इंग्लिश में कहावत है कि 1/3 यू आर ईटिंग फॉर योरसेल्फ एंड 2/3 यू आर ईटिंग फॉर द डॉक्टर। तो आई ईट ओनली फॉर माई सेल्फ, आई नेवर ईट फॉर द डॉक्टर। तो मेंटेनेंस फ्री हूं, इकोनॉमिकल हूं, एनर्जी इफिशिएंट भी हूं, तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में मैं बिल्कुल फिट। फिर एक दूसरा कंसेप्ट मेंटेनेंस फ्री होने के लिए हम लोगों ने पहली बार दिया दुनिया में कि क्लास 15 सेकेंड्स ए डे टू कीप ऑल द लाइफ डॉक्टर अवे। एक दवा निराली 15 सेकेंड की पाली, ना साला ना साली जीवन भर की खुशहाली 15 सेकेंड की पाली। इसमें आपको 2 काम करना है। एक 15 सेकेंड रोज ताली बजानी है। कैसे बजानी है मैं आज आपको सिखाऊंगा। दूसरा, पुराने जमाने में एक ये झावा आता था, इसको अपने बाथरूम में रखें और नहाते समय पैर के तलवे को रगड़ रगड़ के साफ करें। जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा दमकेगा। किसी सौंदर्य प्रसाधन लगाने की जरूरत नहीं। अब इसमें ये बड़ी मजाक की बात लगती है कि क्या 15 सेकंड ताली बजा लो, क्या पैर के तलवे रगड़ के साफ कर लो, आदमी बीमार कैसे नहीं पड़ेगा। इसका सबसे पहला प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया था दिल्ली में एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में। तो डॉक्टर लोग मजाक उड़ाने लगे
बोले क्या ऋषि जी बेवकूफ बना रहे हो, ताली बजा के कोई इलाज होता है? 250 डॉक्टर थे, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने किसी किन्नर का इलाज किया? किन्नर समझते आप लोग? तो 250 डॉक्टरों ने पूरी जिंदगी देख डाली, बोले साहब एक भी नहीं आया, मतलब दिन भर ताली ठोकता रहता है। अच्छा, इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप दिन भर तालियां ठोकते रहे, कारण अति सर्वत्र वर्ज्यते। कोरोना के एक भी किन्नर को कोरोना अभी तक नहीं हुआ है, जानवरों को कोरोना नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये 13 लोग रात रात भर भजन कीर्तन करते थे, अब समय नहीं रहा तो हम लोगों ने रिसर्च करके 15 सेकंड का बना दिया। तो ये आइडिया आया कैसे कि सिर्फ ताली बजा के या पेड़ के तलवे रगड़ के आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आरओ का साफ पानी पीते हैं, कई तरह की हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, कई तरह की सावधानियां बरतते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशंस नहीं लेता, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। कारण उसका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। रोगों से लड़ने की क्षमता जानवरों की आपसे हमसे कई गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कि बेर फुटेज चलता है नंगे पैर, और जब बेर फुटेज चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। हमारे यहाँ था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और मंदिर में जाके ताली बजा लो। जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम दोनों नहीं कर रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई और अस्पतालों की भीड़ बढ़ गई। अच्छा, नंगे पैर जाना हम भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, कारण जो लोग ज्यादा बेर फुटेर चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे, हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं। तो नहाते समय पैर के तलवे रगड़ लें और कर्म। अच्छा, अगर मेरी आज से 18-19 साल पहले धीरू भाई अंबानी के साथ एक मीटिंग हुई थी, तो उनका ऋषि जी, उसको ठीकरी बोलते हैं गुजराती में, बोले ऋषि जी ठीकरी तो बहुत अच्छी है लेकिन रगड़ेगा कौन? अब ओवर वेट हो गए हैं, शावर बात लेने की आदत है, तो नीचे झुकने की बनती है, तो कोई बेटर ऑप्शन हो तो बताओ। तो सेकेंड ऑप्शन है ये एक्यूप्रेशर की प्लेट। 4 प्लेटें हम लोग एक फैमिली के लिए, घर घर के लिए रिकमेंड करते हैं। 2 प्लेटें आपकी बेडरूम में, एक वाइफ की तरफ, एक आपकी। मॉर्निंग में आप जैसे ही लैंड करें सीधे इस प्लेट के ऊपर लैंड करें। एक प्लेट आपके ड्रेसिंग रूम में, जहां पे आप नहाने के बाद कपड़े बदलते हैं, शेव बनाते हैं। इस प्लेट पर खड़े रहकर आप दाढ़ी बनाइएगा, उससे बढ़िया दाढ़ी आप जिंदगी में कभी नहीं बना पाएंगे। महिलाओं को हम लोग कहते हैं कि इस प्लेट पर खड़े रहकर आप खाना बनाइएगा, उस दिन के खाने की टेस्ट ही अलग होगी। तो और एक प्लेट आपके वर्किंग टेबल के नीचे। पर्पज ये है कि दिन में 400, 500, 1000 बार इस प्लेट पर आपका चलना हो जाए, तो पैर के पॉइंट एक्टिवेट हो गए और कर्म ही पूजा है। हमारा जो कर्म स्थल है वो हमारा मंदिर है। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, कई ऑफिसेस में चालू करा दिया कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे एक सायरन बजता है और उनके प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक के सब ताली बजाना चालू कर देते हैं। 15 सेकंड बजानी, देन वॉच योर मेडिकल बिल। अब ये तो हो गई एक बात कि आपने ताली भी बजा ली और पैर के तलवे भी रगड़ ली। जो काम जानवरों ने नेचुरल वे में किया वो आपने संस्कार के कारण कर लिया। उसके बाद फिर सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है? किसी जानवर को आप किसी डेंटिस्ट क्या देखें? क्या जानवर चाय कॉफी पीता है? इस घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो। तो व्हाई वी नीड टी एंड कॉफी? चाहे वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट पीता है, तो हमें क्या आवश्यकता है? अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आज आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप ऊपर चले जाओगे, बत्ती से यहीं छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना, बगैर साबुन के कैसे नहाना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना, उसको हम एक एक करके लेते हैं। ये जो 10 चीजें मैंने आपको बताई, इसको हम लोगों ने
हमारे पौराणिक चीजों के साथ जोड़ा। हमारे यहाँ बुराइयों का प्रतीक था रावण, बहुत बलशाली था, सोने की लंका थी उसके पास, बहुत बुद्धिमान था। तो आज की जितनी बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको हम एक रावण मान सकते हैं। करोड़ों अरबों रुपया उनके पास है, कई सोने की लंका उनके पास है, कई थिंक टैंक उनके पास है। फिर रावण के कितने सिर थे? 10। तो इसमें हम लोग एक किताब लिखे, कैसे बने मेरा भारत महान, और इसके पीछे ये रावण के 10 सिर बनाए। पहला सिर टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक, थम्स लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट और दवाएं। ये 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में। फिर रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। तो टीवी के पर्दे पे ये आपको जितनी अंग प्रदर्शन करती हुई लड़कियां दिख रही हैं, ये सारी शूर्पणखा है। सबसे नाक कटी हुई आप जाके पूछ लेना। तो रावण भी है, शूर्पणखा भी है, जो उनकी नाक काट देते हैं वो लक्ष्मण जी है। आवश्यकता अब हमको राम की है। तो इस कलयुग के राम वही होंगे जो इन 10 चीजों को अपने जीवन में से खत्म कर देंगे। इस कार्य के लिए हमें हमारे मातृशक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट होती है कि इस कार्यक्रम में महिलाओं का पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक होना चाहिए। या जहां टिकट लगा के प्रोग्राम होता है उसमें पत्नी फ्री होती है, पत्नी को साथ लेके आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि इंग्लिश में कहावत है कि यदि आप एक स्त्री को सिखा देते हो तो पूरे परिवार को सिखा देते हो, और एक पुरुष को सिखाते हो तो किसी को भी नहीं सिखा पाते। कारण एक तो बंदे की घर में चलती नहीं, आपको मालूम ही पड़ रहा होगा, अभी मेरी भी नहीं चलती। पत्नी के समझ में आ जाए तो पति की ताली रोज बज जाए, और पत्नी के समझ में नहीं आए तो बजती ताली बंद करवा दे। तो हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 माएं होती हैं, शायद आप लोगों को ना मालूम हो। एक माँ होती है जो हमको जन्म देती है, एक होती है धरती माँ जिससे हम लोग पैदा होते हैं, तीसरा होता है महात्मा जो आपको बुराई से अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है, और चौथा होता है परमात्मा। लेकिन इन चारों माओं को एक माँ ने बर्बाद कर दिया, और वो माँ है सिनेमा। देखिए, कोई टीवी चैनल वाला हम लोगों का प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं करता। वो कहता है ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाए। कहा 10 प्रोडक्ट पे ही तो चैनल चल रही है, तो मेरे को 18 दिन जेल में और 12 दिन जेल में रहना पड़ता है। तो आपने नाम सुना होगा सूरज बलियातिया जी का, राजेश्री प्रोडक्शन। उनके एक जीएम थे पीके गुप्ता करके, मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया था, तो उनका ऋषि जी आप एक पुस्तक लिखो और हम कोशिश करेंगे कि उस पुस्तक पर एक पिक्चर बनाई जाए। तो फिर हम लोगों ने एक किताब लिखी, कैसे बने मेरा भारत महान। अब इससे पिक्चर बनने की प्लानिंग चल रही है। पिक्चर बन गई तो आप मेरे को पिक्चर हॉल में देखोगे, नहीं तो इसी हाल में देखोगे। जानबूझकर इस पुस्तक को हम लोगों ने हिंदी में रखा। हमारे विदेशों में कई जगह कार्यक्रम हुए, सबने रिक्वेस्ट की कि ऋषि जी इसको इंग्लिश करा दो। देखो भाई साहब, हमें अंग्रेजों की चीजें पसंद आती है तो हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो अगर आपको ताली पसंद आई हो, हमारी चीजें अच्छी लगती हो, तो हिंदी सीखे। ये किताब में वो ताकत है जो विश्व के प्रत्येक मानव को हिंदी सीखने के लिए मजबूर करेगी। मेरे कवि मित्र थे प्रदीप चौबे जी, ग्वालियर के हैं, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। उन्होंने एक बार ट्रेन में मिल गए, मेरे से किताब खरीद ली, पूरी पुस्तक रात भर में पढ़ डाली, और सुबह उठ के मेरे को 4 लाइन का एसएमएस भेजा फीडबैक का कि राम के लिए जैसे सीता है, पुत्र के लिए जैसे पिता है, अरुण ऋषि जी की पुस्तक नहीं कलयुग की गीता है। ये किताब और सीडी का सेट भारत के घर घर में होना चाहिए। तो हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें। कई लोग कहते साहब नीम की दतौन कर लें, तो लोग उनको डांटते हैं कि भाई साहब आपने 50 पेड़ लगाए, पेड़ तो लगाए नहीं और नीम की दतौन तो उसमें पहुंच गए। 700 करोड़ दतौर पूरे विश्व के लिए सुबह चाहिए, 700 करोड़ शाम को चाहिए। कहां से लेके आओगे? सारे जंगल साफ हो जाएंगे। तो यहां आता हमारा फार्मूला, सरसों का तेल, नमक और हल्दी। 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी का यूज 15-20 दिन करना है, 15-20 दिन में हल्दी बंद कर दें। सरसों का तेल और नमक। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक। सबसे बढ़िया सेंधा नमक ले लो, इस नमक को सुपरफाइन कर लो।
अब लोग जो, तो फार्मूला क्या हुआ, सरसों का तेल, नमक और हल्दी, 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। अब लोग जो मंजन करते हैं वो इस उंगली से करते हैं, 99.999% उस उंगली से मंजन करते हैं। जब भी आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। ये उंगली बड़ी खतरनाक है। सारे लड़ाई झगड़े आदमी इसी उंगली को दिखा दिखा के करता है। बंदूक की गोली इसी से चलाता है। फूलों की तरफ या पेड़ों की तरफ भी हम लोग उंगली नहीं करते कि पेड़ मुरझा जाएगा। ये उंगली डिस्ट्रक्टर उंगली है, ये सिर्फ बुरे कामों के लिए बनाई गई है। तो आपको जो मंजन करना है वो मध्यमा से करना है। अब मध्यमाई क्यों? तो हमारे श्लोक लिखा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते करतु दर्शनम। कराग्र यदि आएगा तो इसी उंगली पे आएगा। इस पे लक्ष्मी बैठी, कैसे बैठी हमें नहीं मालूम, हमें श्लोक मालूम है। किसको मालूम है? विक्स बनाने वालों को मालूम है, बाम बनाने वालों को मालूम है, ऑइंटमेंट बनाने वालों को मालूम है। आपका सिर दर्द होता है, आप क्या करते हो? विक्स लेते हो, बाम लेते हो और ये लगाते हो। अब इस उंगली के स्पर्श के कारण आपका सिर दर्द जाता है, क्रेडिट बाम वाला ले आता है। स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन लगाती है, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन दिया, ये लगाना चालू किया। इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले आता है। कभी आपको कोई घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, खून निकल जाए, गैंग्रीन हो जाए, कुछ मत करो, ये उंगली लो और लार ले लो, सलाइवा, और लार लेके घाव पे लगा दो, आपका घाव शर्ती या हिलक हो जाएगा। तो इस उंगली में हीलिंग पावर है। तो नाचे कूदे बांद्रा और माल मलंगा खाए, बेचारी मेहनत ये उंगली कर रही है और सारा माल बड़ी बड़ी कंपनी वाले ले आ रहे हैं। तो मैंने अभी इस उंगली के पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो जो हमारे सुरेश कलानी जी है, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों को आप माफ कर देना, इस पेटेंट में मत लेना, तो उनके लिए माफी है। तो इस उंगली में हीलिंग पावर है, ये डिस्ट्रक्टर है, ये हीलर है। ये 5 उंगलियां है, हर 5 उंगलियों का अलग अलग चमत्कार है। ये तीसरी उंगली को आप क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर, अनामिका, ये कूलर है। आप कभी क्रोध में हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, कुछ मत करो, इसको पानी में डुबाओ और 5 सेकंड के लिए इमीडिएटली आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। देखिए पुराने जमाने में जो महिलाएं टीका लगाती थी वो इसी उंगली से लगाती थी, तो महिलाएं बड़ी शांत होती थी। अभी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा। क्या हो गया? प्लास्टिक की बिंदी आ गई, स्टिकर वाली, वो बिंदी लेती है और यूं लगाती है। तो ये जो डिस्ट्रक्टर उंगली है, ये महिलाओं का दिमाग खराब कर देती है। तो घर में भाई लोग ध्यान रखें, भाभी जी जब भी टीका लगाए बोले भाई इस उंगली से लगा। महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है, उनका फेशियल होता है। ये जो 2 उंगलियां हैं, एक हील करती है, एक कूल करती है, इससे इनका फेशियल होता है। फिर ये अंगूठा जो है हमारा पावर है। हमारा लड़का जब बॉर्डर पे लड़ने जाता है तो टीका हम इससे भी लगाते हैं, टीका अंगूठे से लगाते हैं, जा बेटा लड़के आना। हमारे ऋषि मुनि ध्यान मुद्रा में कैसे बैठते थे? दे आर सिटिंग लाइक दिस। ये डिस्ट्रक्टर उंगली को पावर से लगा देते थे कि तुम दोनों लड़ते रहो, मेरे को शांति से बैठने दो। तो ये पावर हो गया, ये डिस्ट्रक्टर हो गया, ये हीलर हो गया, ये कूलर हो गया। लोग कहते हैं ऋषि जी आपने इस उंगली का फायदा तो बताया नहीं। तो इस उंगली का फायदा सबको मालूम है। इस उंगली को यूरिनेटर बोलते हैं। मूत्र विसर्जन के लिए हम लोग ये उंगली दिखाते हैं, लेकिन इस उंगली के पॉइंट पर मूत्र विकारों को ठीक करने की असीम क्षमता है। किसी भी प्रकार के यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के, पावर के अंगूठे का नाखून और इस उंगली का टॉप ऐसे मत लेना, टॉप ऐसे लीजिए, जो पर्वत वाला हिस्सा है उसको दबा के भेज जाए। नहीं है तो जिंदगी भर नहीं होंगे, और हैं तो चले जाएंगे। जब भी मूत्र विसर्जन करें, इस पॉइंट को दबा के यूरिनेट करें, खुल के यूरिनेशन हो जाएगा। तो सारा खेल बगैर खर्चे का हमारे हाथ में है। दूसरा एक सहज योग है। जब भी आप इंडियन स्टाइल ऑफ टॉयलेट में बैठे या वेस्टर्न स्टाइल ऑफ टॉयलेट में बैठे, दांतों को एक दूसरे पे करके बैठे, 2 फायदे होंगे। मोशन इजीली क्लियर हो जाएगा और दांत एक दूसरे में एम्बेड हो जाएंगे।
इसके बाद टूथब्रश टूथपेस्ट खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। चीन को अफीम ने बर्बाद किया था, भारत को चाय ने बर्बाद कर दिया। पूरे भारत की कैलकुलेशन है कि प्रतिदिन हम लोग भारत में 800 से 1000 करोड़ रुपए रोज की चाय पी जाते हैं। वो फिगर कम बता रहा हूं, लेकिन ये फिगर डबल है। सड़कें बनाने के लिए पैसे नहीं है, पावर प्लांट लगाने के लिए पैसे नहीं है, कोरोना से लड़ने के लिए पैसे नहीं है। अभी आप लोगों से बात करो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो। देश के लिए हम जान दे दें? अरे भैया तेरे जान की जरूरत नहीं है, आप तो चाय पीना बंद कर दे। 20 रुपए की चाय पीता है, 10 रुपया देश को दे देना, 10 रुपया तेरे पास रख लेना। भारत के 60%, 70% को कर ले तो 800 से 1000 करोड़ रुपया रोज आ जाए, ये इकोनॉमिक सेंटर हो जाए। और तब चाय नहीं छूटती था, अभी तो कुछ जान छोड़ रहा था। अब चाय नहीं पिए तो क्या पिए? तो चाय का सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है तांबे के लोटे का पानी। एक तांबे का लोटा लें, रात भर उसमें पानी भर के रखें, उसको लकड़ी के पटिए पे रखें, अपना साइड स्टूल होता है उस पर, ये नहीं कि लोहे के टेबल पे रख दिया या जमीन पे रख दिया, तो रात भर में जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग होगा वो शॉर्ट सर्किट होकर नीचे चला जाएगा। फिर हमारे टाउनशिप में, शहरों में समस्या आती है कि जो नलों में पानी आता है वो क्लोरीनेटेड होता है। और आप लोगों ने रियलाइज किया होगा, जिन लोगों ने तांबे के बर्तनों का उपयोग किया होगा, कि बर्तन अंदर से काले हो जाते हैं और ये क्यूप्रस क्लोराइड बनता है और ये जहरीला होता है। तो लोगों को मितली मितली होने लगती, लोग बंद कर देते हैं। तो इस पानी को डीक्लोरिनाइज करना है, तो 24 घंटे मिट्टी के घड़े में भरें, दूसरे दिन तांबे के लोटे में भरें, तीसरे दिन मॉर्निंग में आपको भी कुचालक पर बैठकर एक ही गिलास पानी बासी मुंह चबा चबा के पीना है। पानी हमेशा बैठ के ही पीना है और चबा चबा के। आप कलकत्ता चले जाओ, वहां बोलते जल खावे, जल को खाइए और खाने को पीजिए। पानी की आदत भी होना चाहिए कि जब भी पानी मुंह में रहे, पानी में खूब मुंह में चले। अल्कलाइन वाटर की आज बहुत बात चल रही है, सेलाई वाटर बढ़िया अल्कलाइन कुछ नहीं है। तो जितना ज्यादा पानी आप मुंह में चला के पिए, आप ये जो गट करके पानी पी जाते हो, ये जहर हो जाता है। तो एक ही गिलास पानी बासी मुंह चबा चबा के पीना है। एक मिसकंसेप्ट चल रहा है कि 6 गिलास पानी पी लें, 1.25 लीटर पानी पी लें। इंडियन लोग आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं। जापान में वो लोग सुबह उठ के 6 गिलास पानी पीते हैं, 1.25 लीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। जितना पानी पीते पसीने से बाहर कर देते हैं। तो ब्रिस्क वॉकिंग तो भूल गए और 1.25 लीटर याद रहा, तो टोन फूल गई, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम आ गई। तो एक ही गिलास पानी बासी मुंह चबा चबा के पीना है। दूसरा अल्टरनेटिव है नींबू पानी। तीसरा अल्टरनेटिव है हनी वाटर। कई लोग नींबू और शहद मिला के भी पीते हैं। नींबू पानी में बहुत बड़ी कीमिया है। जिन लोगों को वजन कम करना है उनको गर्म पानी में पीना है, जिन लोगों को वजन बढ़ाना है उनको चिल्ड वाटर में पीना है, और जिन लोगों को वजन नॉर्मल रखना है उनको नॉर्मल पानी में पीना है। शहद के साथ एक प्रिकॉशन है, कभी भी गर्म पानी में शहद को ऐड ना करें, कभी भी गर्म पानी में शहद को ना मिलाएं, और वो पॉइजनस, आयुर्वेद के हिसाब से पॉइजनस हो जाता है। नींबू पानी हो गया। तीसरा अल्टरनेटिव है दूध। दूध के साथ एक समस्या है, जिन लोगों की उम्र 33 साल से ज्यादा की है, मिल्क उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। दूध पचने में बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग जितना दूध पीना चाहें उतना रात को जमा दें, तो सुबह दही बन जाएगा। कहां जमाएं? महिलाएं एक एक्सपेरिमेंट करें अपने घर में, एक कटोरी दही मिट्टी के कुल्हड़ में जमाएं, एक कटोरी दही स्टील या क्रॉकरी के बाउल में जमाएं। सुबह उठ के दोनों को टेस्ट करें। मिट्टी के कुल्हड़ का दही मीठा होगा, गाढ़ा होगा, स्टील की कटोरी का दही खट्टा होगा, पतला होगा। तो दही इज अ कंप्लीट फूड टिल 6 o'clock। सूर्यास्त के पहले दही अमृत है, सूर्यास्त के बाद दही जहर है। तो कभी भी रात्रि में दही का सेवन ना करें। चाय खत्म हो गई। चाय पीने के बाद हम लोग जाते हैं टॉयलेट। ये सारा ज्ञान हमें ईश्वर से मिला। तो ईश्वर ने कहा बेटा हमारे जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। कई तरह के ध्यान हमको सिखाए जा रहे हैं। कोई ट्रांसजेंडल मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई विपश्यना सिखा रहा है, कोई सहज योग सिखा रहा है, कोई प्रेक्षा ध्यान सिखा रहा है, कोई राजयोग सिखा रहा है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कौन सा है और दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है, उस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। तो ईश्वर ने कहा बेटा ये जो तुम्हारा टॉयलेट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है।
यहाँ बैठे बैठे आदमी सारे जमाने की प्लानिंग करता है कि आज यहाँ जाना है तो कल वहां जाना है, तो आज ये काम करना है तो कल वो काम करना है। सारे जमाने की बातें वहीं बैठे बैठे सोचा करता है, इसीलिए उसका नाम शौचालय रखा गया है। वो रोज आरती करता है कि जो ध्यावे वो फल पावे, तो उसके सारे काम हो जाते हैं, पेट साफ नहीं हो पाता। और जब पेट साफ नहीं होता है तो मन को बड़ा दुख होता है। उस 4 लाइन में बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि जो ध्यावे सो फल पावे, तो दुख दिन से मन का। जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। वो डलकोलेट खाएगा, चूरन खाएगा, पानी पिएगा, जैसे ही पेट साफ हो गया ठीक हो गया। तो आपको ध्यान क्या लगाना है? ईश्वर ने कहा बेटा, मैंने गीता में लिख रखा है कि जो स्त्री या पुरुष इंद्रियों को मन के द्वारा संचालित करेगा, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्त्री या पुरुष होगा। आप इंद्रियों को संचालित नहीं कर सकते, इंद्रियों का राजा है मन। वहां बैठ के ऑटो सजेशन करें कि मेरा पेट साफ हो जाए, गेट इट क्लियर, गेट इट क्लियर, गेट इट क्लियर, गेट इट क्लियर। आज्ञा जो है हमें 9 बार देनी है। अब 9 बार क्यों देनी है? आप जानते हैं नौकर कौन होता है? जो 9 बार सुनने के बाद काम करता है, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। तो हमारे जितने मैनेजमेंट है वो 9 टायर बनाए गए। कंपनी चलानी है तो हमको चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जीएम, एजीएम, डीजीएम, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर लगते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट से जनरल, राष्ट्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, 9 लोग होते हैं। मंत्र हमारे यहाँ 9 बार बोले जाते थे। माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है। नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग। पानी में पत्थर फेंको, लहरें उठती हैं, 9 होती हैं। शरीर पंच तत्व का है, द्वार इसमें 9 है। तो 9 इज अ कंप्लीट फिगर। तो जो चीज आप बॉडी को 9 बार ऑर्डर कर दोगे, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और पेट बढ़िया साफ होगा तो दुख दिन से मन का। और फिर क्या होगा कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। बाउल क्लियर है तो किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। तो मल विसर्जन हो गया। इसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं तो दाढ़ी बनाते हैं। अब बगैर शेविंग क्रीम का दाढ़ी कैसे बनाए? बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा तेल। गर्मी में नारियल का तेल, ठंड में सरसों का तेल, तेल और पानी। दूसरा अल्टरनेटिव है कच्चा दूध। इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, दूध वाला खुद ही मिला के ले आता है, वो सेवा निःशुल्क है। तो तेल, पानी, कच्चा दूध और तीसरा अल्टरनेटिव है एलोवेरा, ग्वारपाठा, हम जिसको समझते हैं नेचुरल ग्वारपाठा, जो अपने गमले में लगा सकते हैं। जो चीज आपको अवेलेबल हो अपने हाथ में ले लें, दोनों हाथों को रगड़ लें। ये मध्यमा उंगली बता रहे, बाएं हाथ से दाईं तरफ की दाढ़ी पर और दाएं हाथ से बाईं तरफ की दाढ़ी पर हाथ फेरते जाओ और मन ही मन आज्ञा देते जाओ कि गेट इट सॉफर, गेट इट सॉफर। मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, मेरी दाढ़ी। आज्ञा हमें नुबा देगी। आपकी दाढ़ी इतनी बढ़िया नरम हो जाएगी कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है और चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे। रिंकल फ्री ग्लोइंग स्किन टिल एंड ऑफ लाइफ। महिलाएं क्या कर सकती हैं? थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें या एलोवेरा का जेल ले लें, बाएं हाथ से दाईं तरफ के चेहरे पर और दाएं हाथ से बाईं तरफ के चेहरे पर हाथ फेरती जाएं और मन ही मन आज्ञा देती जाएं कि मेरी सुंदरता बढ़ जाए, मेरी सुंदरता बढ़ जाए, मेरी सुंदरता। तो महिलाओं की सुंदरता बढ़ जाएगी। जो पुरुष वर्ग भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुरेश जी ट्राई कर रहे हैं, अभी मैं देख रहा था तो चमक थोड़ी बढ़ी हुई थी, तो आपकी दाढ़ी बन गई, सुंदरता बढ़ गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। ईश्वर का बेटा तुमको खाना खाते याद नहीं, कैसे बैठ के खाना खाएं नहीं भूल गए। अभी अपन जनरल बात करें कि खाना खाने का सबसे बढ़िया पोस्चर कौन सा है, तो जनरली लोग कहते हैं आलसी पालसी मार के खाना चाहिए नीचे बैठ के। वो गलत है। एक बेसिक कंसेप्ट है पूरे विश्व में कि जिस मुद्रा में आप टॉयलेट में बैठते हो उसी मुद्रा में बैठ के भोजन करना है। इंग्लिश स्टाइल में आप वही कर रहे हो, इधर कमोर पे बैठे हो, इधर कुर्सी पे बैठे हो और भारतीय पद्धति भूल गए। तो उकड़ू बैठ के खाना खाना, कई लोग कहते हैं ऋषि जी उकड़ू बैठ के खाना खाना तो बहुत मुश्किल हो गया, आप कितना भी समझा लो ये नहीं हो सकता। कारण तो नहीं हो सकता तो बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द भुगतना। आज जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत बड़ी। क्यों बड़ी? हेलो, हाँ, जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत बड़ी इसलिए बड़ी कि
हमारी अधिकांश स्त्रियां खड़े रह के प्लेटफॉर्म पे खाना बनाने लगी, पुरुष वर्ग खड़े रह के मूत्र विसर्जन करने लगा, इधर कमोड पे बैठने लगा, इधर कुर्सी पे बैठने लगा। तो हमारे जोड़ों की तो ये ना हो तो मैं बेटर ऑप्शन बताता हूँ कि आप वज्रासन में बैठ के भोजन कर लें, वो आगे बताऊंगा मैं उसको। तो खाना हो गया, पचाने का काम हो गया। इसके बाद हमको खाना पचाते याद नहीं, उसके भी क्या है कि हम लोगों ने सर्वे किया, ईश्वर का बेटा सर्वे करो, कारण फिजिकल लेबर खत्म हो गई, कार में बैठे ऑफिस में आ गए, ऑफिस में बैठे कुर्सी में बैठ गए, क्या मिनिमम करें कि आपका खाना सेकंड्स में डाइजेस्ट हो जाए। तो ईश्वर ने कहा बेटा एक सर्वे करो, पता लगाओ ऐसे कौन से लोग हैं जिनका हाजमा पत्थर हजम है। पता चला जो हमारे मुसलमान भाई हैं इनका हाजमा पत्थर हजम है, बकरा खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, सब पचा लेते हैं, और हमसे दाल रोटी नहीं बचती। ईश्वर ने कहा बेटा जो इनकी नमाज है एक बहुत बड़ा विद्या है। नमाज हमारे हिंदू शास्त्र का वज्रासन है, जिसके बारे में कहा गया है कि जो आदमी खाना खा के आसन में बैठेगा उसका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। ज्ञान हमारा रहा, प्रैक्टिस मुसलमान भाइयों ने की, तो हमारा शरीर तो कमजोर होता चला गया और उनका शरीर वज्र जैसा होता चला गया। नमाज की एक एक क्रिया का महत्व है। सिर पर कपड़ा होना जरूरी है, नीचे कंबल होना या कंबल होना जरूरी है, हाथों को सामने रखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। अच्छा, इस नमाज वाली मुद्रा में जैपनीज लोगों ने अपनी ओर अकल लगाई, यार पहले खाना खाओ उसके बाद नमाज पढ़ो, फुर्सत किसके पास है, उससे बढ़िया वज्रासन में बैठ के भोजन कर लो। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लॉन्जिटिविटी अगर किसी कंट्री की है तो जापान में है, तो वो लोग अपने वज्रासन में बैठ के खाना खाते हैं। और हमारे घर की जो सेंटर टेबल होती है, जो वो उनकी डाइनिंग टेबल होती है, थाली का होते हुआ डिस्टेंस मिनिमम कर लेते हैं। तो वज्रासन में बैठ के भोजन करें, और खाना खाने के बाद वॉश बेसिन पे हाथ धोने के बाद आप हाथों को स्ट्रेच करें। अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम की इनिशियल एपिसोड देखे हो, अमिताभ बच्चन हाथों को इस तरह से करता रहता है। अडवाणी जी को अगर आपने देखा हो तो ये कर, पर ये मत करना, ये नेगेटिव है, इसको हाथ मलना कहते हैं, तो आप ये करिएगा। तो इसको 9 बार कर लेंगे, और एक मंत्र इसके साथ होता है कि मैंने जो कुछ भी अन्न को ग्रहण किया वह पूरी तरह से पचे, पच करके मेरे मन को शक्ति दे, वो मेरी सारी व्याधियों को दूर करे। खाना हो गया, खाना पच गया। इसके बाद 3-4 कॉमन प्रॉब्लम की बातें करते कि आंखों पे चश्मे बहुत लगने लगे। मेरे आंखों के डॉक्टर ने जब मेरी आंखें चेक की, बोले ऋषि जी बधाई हो, अब आपको 100 साल तक चश्मा नहीं लग सकता, क्या करें आपकी आंखें 100 साल देखती रहे। तो हम लोग बात करते हैं कि जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले मॉर्निंग में, तो एक आम आदमी क्या करता है, मेरे कई लोगों से पूछा होता मैं तो मोबाइल चेक करता हूं, वो ना करें। सुबह उठ के सबसे पहले आप जैसे वज्रासन में बैठ सके, वज्रासन में पालसी पालसी में तो पैर बिस्तर पे नीचे डाल के बैठ जाए, और हाथों को 9 बार लगाइए, और पंजे को आंखों पे रख के गहरी सांस लें, और मध्यमा उंगली से आंखों को 3 बार चला लें। एक बार ये करना है, एक बार फिर से 9 बार मसाज करके पूरे चेहरे को मालिश दे दें, और कान के पीछे इसको 3 बार मसाज दे दें, और नीचे से उतार के। ये काम करेंगे तो चेहरे पे ग्लेज हमेशा बनी रहेगी, आंख पे चश्मा लगेगा नहीं, और ये जो आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है वो नहीं। तो ये हो गया। इसके बाद एक जो सारे डाइजेशन की प्रॉब्लम आजकल कॉमन है, फिजिकल लेबर नहीं होती, तो हम लोग कर्म योगी हैं, कर्म ही पूजा है। तो कर मतलब हाथ, और म मतलब मन। करों के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है। एक स्त्री है, खाना बनाती है, कर लगा के आटे को लेती है, मन लगा के गूंथती है, रोटी बेलती है, तवे पे डाल देती है। कितने बड़े ध्यानी, जरा ध्यान चुकाने की रोटी जल गई, जरा ध्यान चुकाने की दूध उफन गया, जरा ध्यान चुकाने की दाल में नमक ज्यादा हो गया। एक बाबा का ध्यान चूक जाए कुछ नहीं होगा, एक स्त्री का ध्यान चूक जाए पूरा खाना खराब हो जाएगा। एक ड्राइवर रात भर गाड़ी चलाता है, कर लगा के स्टीयरिंग पकड़ता है, मन लगा के सड़क पे ध्यान देता है। आप कर लगा के अपना मोबाइल लेते हो, मन लगा के बात करते हो, तब आपका व्यवसाय चला पाते हो। तो हम लोग कर्म योगी हैं। तो हमारे लिए एक ही प्राणायाम काम का है, और वो प्राणायाम है कपाल भारती। और इस कपाल भारती को आप टॉयलेट में बैठ के ट्राई कीजिएगा, वहां बैठ के ये करके 9 बार कर लेना। कपाल भारती रोज हो जाएगा, और बाउल
क्लियर हो जाएगा। जोड़ों के दर्द की समस्या आज की तारीख में बहुत बड़ी है। तो गाय का घी, अगर देसी गाय का घी मिल जाए तो अमृत, नहीं तो सरसों का तेल ले लें। बाएं हाथ से रात को सोने के पहले बाएं हाथ से बाएं पैर के तलवे पर और बाएं हाथ से बाएं पैर के तलवे पर 9 बार मालिश करें और उसी समय ऑर्डर करें कि मेरे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए, मेरे जोड़ों का दर्द ठीक रहे, मेरे जोड़ों का दर्द ठीक रहे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है हमारी, वो घुटनों के ऊपर हम लोग ऑयलिंग करते हैं, बाएं हाथ से दाएं तरफ से घुटने पे और दाएं हाथ से बाएं के घुटने पे, लेकिन नीचे के जो घुटने का पोर्शन है, जहाँ कब्जा है, वहां पे कोई ऑयलिंग नहीं करता, काफ मसल भी वही है। तो नीचे से लेके ऊपर तक 9 बार उसकी मालिश करें और समय ऑटो सजेशन दें कि मेरे जोड़ों का दर्द ठीक रहे, मेरे जोड़ों का दर्द ठीक रहे। इस मिलेनियम की सबसे बड़ी बीमारी है हार्ट फेल। चलते फिरते लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। क्या करें, आपका दिल 100 साल धड़कता रहे। ईश्वर से पूछा, ईश्वर ने कहा बेटा एक सर्वे करो, पता लगाओ कि जिस किसी को भी हार्ट अटैक आता है सबसे पहला काम वो क्या करता है। प्रभु वो तो छाती पकड़ के बैठ जाता है। बोले वही बता रहा था बेटा मैं। कबीर दास जी हमारे यहाँ दोहा लिख गए, करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काय को होए। देखिए आदमी कितना सेल्फिश होता है। ये जो दिल है बेचारा 24 घंटे आपके लिए धक 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 करे जा रहा है, और 24 घंटे में 5 सेकंड का समय आपके पास नहीं है कि उसके बाद हाथ रख के बोल दें कि बेटा आपने बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे ही करते रहना। कोई करता है? कोई नहीं करता। अब जब दुख के पकड़ता है तो दुख के पकड़ के बैठ जाता है। तो 24 घंटे में 5 सेकंड के लिए समय मैं बता देता हूं। नहाने के बाद जब आप टॉवल से बॉडी क्लीन कर लें, 5 सेकंड के लिए सीने पे हाथ रखें, हरिओम बोल सकते हो सबसे बढ़िया, ओम बोल सकते हो उससे बढ़िया, गायत्री मंत्र बोल सकते हो उससे बढ़िया, नहीं तो इससे ही बोल दे कि बेटा ऑल इज वेल। ये जो प्यार करने की प्रक्रिया है साल में 364 दिन, साल में 365 दिन होते हैं। 365वें दिन आपको एक एक्शन करनी है। आपने देखा होगा मुहर्रम आती है, हमारे मुसलमान भाई या उससे या उससे या उससे करके इसकी पिटाई लगाते हैं। साल में एक दिन, वो आपके बर्थडे वाला दिन भी हो सकता है, शादी वाला भी हो सकता है, इसकी पिटाई 9 बार जरूर लगा देना और कह देना कि बेटा अगर तूने बराबर से काम नहीं किया तो ऐसी मार भी पड़ेगी। और उसके बाद भी यदि आपका हार्ट फेल हो जाए तो सुरेश करानी जी ने मेरे को बुला रखा है, इनसे आके 5 करोड़ रुपया नगद ले आना, बस हार्ट फेल के बाद ही आना। ये जितनी क्रियाएं मैंने आपको बताई ये आपको स्वर्गीय करने के लिए काफी है। कई लोग मेरे से सवाल उठाते कि ऋषि जी आप स्वर्गीय कैसे हो गए। मेरा चिंता मुक्त जीवन है। बाजार में कितनी महंगाई बढ़ जाए मेरे को असर नहीं होता। क्या महंगा हो गया, टूथब्रश टूथपेस्ट बहुत महंगे हो गए, लगते ही नहीं। चाय कॉफी बहुत महंगी हो गई, पीते ही नहीं। जब पीते नहीं है तो पिलानी भी नहीं पड़ती, 6 गुना फायदा है। साबुन शैम्पू बहुत महंगे हो गए, लगते ही नहीं। दवाएं बहुत महंगी हो गई, सारी वजह ठीक हो जाते हैं। फिर कई लोग सवाल उठाते हैं कि ऋषि जी एक तरफ तो आप कह रहे थे टूथब्रश टूथपेस्ट मत करो, चाय कॉफी मत पियो, साबुन मत लगाओ, शैम्पू मत लगाओ, जानवर लगाते हैं क्या? कल तो आप एक कह दोगे कपड़े भी मत पहनो। जानवर कौन सा कपड़े पहनता है? कल आप एक कह दोगे मकान में भी मत हो, कल आप एक कह दोगे कार में भी मत घूमो, कल आप एक कह दोगे फ्लाइट में भी मत जाओ। बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप कर्म योगी हो, वीर भोगे वसुंधरा, आपको सारे सुख भोगने का हक है। आप बढ़िया से बढ़िया मकान में रह सकते हो, बढ़िया से बढ़िया खाना खा सकते हो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में घूम सकते हो, लेकिन कब घूम पाओगे? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मार्केट में 2 तरह की सेलिंग होती है, एक नेगेटिव सेलिंग, एक पॉजिटिव सेलिंग। रोटी कपड़ा और मकान से जितनी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी पॉजिटिव सेलिंग में आती है, और ये जो 10 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं ये नेगेटिव सेलिंग में है। आज आप भारत के किसी भी बड़े मेट्रो में चले जाओ, आपको 4 चीजें कॉमन मिलेंगी कि हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, उद्योग धंधों की 12 बज रही है, आम आदमी परेशान है, किसान हैरान है, आम आदमी परेशान है। पर दारू की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, पान गुटखे सिगरेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, अभी तो और बढ़ गई है। तो इज इट ए गुड साइन और इज इट ए बैड साइन? तो जब ये नेगेटिव सेलिंग का पैसा पॉजिटिव सेलिंग में लगेगा तो हमारी कोर सेक्टर की इंडस्ट्री ग्रो होगी। और आज का जो मार्केट है मेडिकल बिल का 3000 करोड़ रुपए रोज का है, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। अब आप तो स्वर्गीय हो गए, आपका घर यदि नर्क हो
तो आप किसी काम के स्वर्गीय हैं। अब घर नर्क क्यों बनता है? तो हम लोगों का एक वाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू कैन मैनेज योर वाइफ देन यू कैन मैनेज इंटायर वर्ल्ड। तो हाउ टू मैनेज वाइफ, तो अभी मैं महिलाओं के सम्मेलन में था, तो महिलाओं ने मेरे से पूछा कि हाउ टू मैनेज हस्बैंड, वो भी सिखा दो। तो कमजोर आदमी को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो पावरफुल होता है ना उसको मैनेज करना पड़ता है। तो अभी मैं 10 मिनट में आपको हाउ टू मैनेज वाइफ वो भी सिखा देता हूं। देखिए, जब आदमी की शादी होती है तो उसके जीवन में 3 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज में पति चिल्लाता है, पत्नी सुनती है। सेकंड स्टेज में पत्नी चिल्लाती है, पति सुनता है। थर्ड स्टेज में पति पत्नी दोनों चिल्लाते हैं और आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले सुनते हैं। एक विद्वान ने अपना मंतव्य व्यक्त किया कि जो पत्नी होती है प्रारंभ में चंद्रमुखी होती है, उसके बाद सूरजमुखी हो जाती है और उसके बाद ज्वालामुखी हो जाती है। क्यों? पत्नी की व्याख्या ही है कि जो हमेशा पति पे तनी रहे वो सबसे बढ़िया पत्नी। अंग्रेजों ने जब वाइफ शब्द बनाया वो सोच समझ के बनाया। वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। तो पत्नी कहती है कि विथ इडियट फॉर एवर, लेकिन ये भी कहा कि नो लाइफ विदाउट वाइफ। देखिए, शब्द जो है वो ब्रह्म है। अधिकांश शब्दों के उत्तर उसी में छुपे हैं। यदि आप शब्दों को उल्टा पुल्टा कर लो और जीवन में उतार लो तो कभी दुखों को प्राप्त नहीं करोगे। जैसे एक आम आदमी को जीवन में दिशा कब मिलती है? तो दिशा का उल्टा कर दो शादी। शादी के बाद भी दिशा मिलती है तो ये भटकता रहता है। एक शब्द किसी को कुछ देना, उल्टा कर दो ना दे। किसी से कुछ लेना, उल्टा कर दो ना ले। रम पियोगे जल्दी से मर जाओगे। यम के पास जाना है तो मैं के पास जाओ, तो यम के पास पूछा देगा। नेता क्या करता है? ताने देता है। नेताजी जिताने की बात करते हैं। शादी के पहले जो बालम होता है, शादी के बाद मलबा हो जाता है। तो बालम का उल्टा कर दो मलबा और मलबा का उल्टा कर दो बालम। लेडी क्या करती है? डिले कर देती है। लेडी का उल्टा कर दो डिले। रमा के चक्कर में पड़ोगे मार खाओगे। आसाराम जी फंसे पड़े हैं, कांडा कांड चली रहा है, तरुण तेजपाल राम रही मंदिर है और दाती महाराज का नंबर है। ये रमा का चक्कर है। लीना के चक्कर में पड़ोगे नाली में जाओगे। विश्वामित्र के कान में मेनका ने कहा, कान में का उल्टा कर दो मेनका और मेनका का उल्टा कर दो कान में। क्या कहा कि नर्तकी कभी कीर्तन नहीं करने देती, तो नर्तकी का उल्टा कर दो कीर्तन, तो कीर्तन का उल्टा कर दो नर्तकी। एक शब्द है लोन, वो खुद ही कह रहे हैं न लो, लेकिन लोग लाइन लगा के लोन दे रहे हैं और दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। एक शब्द है मेडिकल, इसका उल्टा कर दो लकड़ी में। अगर आपको लकड़ी में जल्दी जाना हो तो मेडिकल में जाओ, तो लकड़ी में पूछा देगा। दवा हमेशा वाद का कारण नहीं है। देखिए, आप कुछ लेके जाओ मत जाओ, 2 शब्द आप जरूर गांठ बांध करके ले जाना, ये आपकी जिंदगी फाड़ देंगे। ये हमारे जो सुरेश कालानी जी हैं, ये इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हर आदमी घर में बैठा हुआ था, एक दिन इनका मेरे पास फोन आता है कि बोले ऋषि जी मैं खाली बैठा हुआ था, मैं सोचता हूँ कि लोगों को फायदा पहुंचाएगा, तो क्या करें, मैं आपकी क्लास रखना चाहता हूँ। बिल्कुल रखें। तो क्या करें आपका लाभ हो? तो लाभ का उल्टा कर दो भला। अगर आप लोगों का भला करोगे आपका शर्तिया लाभ होगा। क्या करें लोग आपको याद रखें? तो याद का उल्टा कर दो दया। तो शब्द जो है वो ब्रह्म है। रोड पे चलो तो डरो। यदि आपको टॉप पे रहना है तो जो बंदा टॉप पे बैठा है उसको पटा। बहुत सारी चीजें हैं जिनका शब्द। तो घर नर्क क्यों बनता है? तो हमारे कहा गया है कि जो स्त्री होती है ना, प्रेस और स्त्री दोनों गर्म होना चाहिए। कपड़े में कितने साल हो, प्रेस गर्म हो फेर दो, कपड़ा बिल्कुल सीधा। आदमी कितना ही बिगड़ा हो, बोले इसकी शादी करा दो, बोले सब ठीक कर दो। अब स्त्री गर्म होना आवश्यक है। जितनी ज्यादा गर्म उतनी ज्यादा अच्छी। अब स्त्री गर्म क्यों होती? सुबह होती है तो चंद्रमुखी होती है, बड़ा अच्छा मूड होता है उसका। जैसे जैसे सूरज चढ़ना चालू होता है उसका पारा चढ़ना चालू होता है। पुराने जमाने में क्या करती थी, कपड़े धोना चालू कर देती, तो करके कपड़े धोती थी तो सारा गुस्सा कपड़े में निकाल देती थी, तो आदमी बचा रहता था। फिर आदमी को नहीं धोती थी। अब वॉशिंग मशीन आ गई, उसने कपड़े उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उसका गुस्सा वहीं के वहीं रिस्टोर हो रहा है। दोपहर को रगड़ रगड़ के बर्तन साफ करती थी तो बर्तन में गुस्सा निकाल देती थी।
अब बर्तन वाली बाई आती है, अच्छा बाई को डांट नहीं सकती, डांटे तो भग जाए, बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। शाम को उसको आदमी मिलता है, बोले ये ठीक है, बोले इसको निपटा, तो सारा ज्वालामुखी और शाम को जाके ब्लास्ट होता है। अच्छा डांटती हो क्या है कि 7 बजे का बोल के गए थे, 11 बजे 12 बजे 1 बजे घर पे टिक रहे हो, थे कहां? somebody is waiting for you, कोई आपका इंतजार कर रहा है। भावना ही अपने आप में सुखदायी है। विदेशों में तो ये होता है कि जब आदमी शाम को घर पे थक के जाता है तो उसको बाहर बोर्ड लगा देता है कि आप कतार में हैं, कृपया इंतजार कीजिए। यहाँ कम से कम आपकी पत्नी आपका इंतजार तो कर रही। तो हम लोगों ने 12 डाइवोर्स केसेस लिए, जिनका घर बिल्कुल नर्क बन गया, लड़ाई झगड़ा मार पीट नौबत तलाक किया। हम लोग रिक्वेस्ट किए कि भैया आपने बहुत अच्छा निर्णय ले लिया है, 2-4 दिन और निभा लो, हो सकता है हम आपके घर को स्वर्ग बना दें। 12 लोगों को अलग अलग बिठाया और काउंसलिंग करना चाहिए। पता चला कि 12 लोगों में एक चीज कॉमन थी कि जब वो थर्ड स्टेज आई तो पत्नी ने गुस्से में आके डायलॉग अपने पति पे डिलीवर कर दिया कि मेरी किस्मत फूटी थी जब तुम्हारे जैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ा। मेरे यहाँ तो बड़े बड़े घर से रिश्ते आए थे, मेरे कॉलेज के कितने लड़के मेरे चक्कर लगाते थे, और मैंने तुमसे शादी की और मेरी जिंदगी बर्बाद हो। वो आदमी भी भड़कता है कि तू क्या बातें कर रही है, 15-15 20-20 पेटी लेके तो मेरे भी लोग दे रहे थे, बंगला अलग दे रहे थे, गाड़ी अलग दे रहे थे, और मैंने तेरे से शादी की, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था, क्या करें इनका घर स्वर्ग बन जाए। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी पत्नी इस प्रक्रिया में कॉपरेट नहीं कर रही, कारण उसकी सिक्योरिटी का सवाल था। वो ये देखती थी कि 12-12 औरतें रोज आके बैठती हैं, कहीं ऐसा नहीं हो अपने आदमी को छोड़ दे, मेरे आदमी को पकड़ ले तो कोई तीसरा लफड़ा हो जाए। जमाना ऐसे ही खराब चल रहा है, एकता कपूर ने घर घर की 12 बजा रही। एक दिन रात को 11:30 पौने 12 बजे हम लोग काउंसलिंग निपटा के करते, हमारा ज्वालामुखी बिल्कुल तैयार था। जैसे ही साहब उसने दरवाजा खोला, ये का यही डायलॉग उसने मेरे पे डिलीवर कर दिया कि मेरी किस्मत फूटी थी जब तुम्हारे जैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ा। लोगों के फटे में पेड़ देते फिरते हो, क्या मतलब है? किसी का घर स्वर्ग बन रहा है, नर्क बन रहा है, घर में बैठो। अब मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा 12 केस निपटाते निपटाते 13वां अपने घर में चालू हो गया। ऐसे समय में जब आदमी के सामने अंधकार होता है, वो ईश्वर को आवाज लगाता है कि बोले प्रभु बचाओ। प्रभु आए, कान में एक मंत्र फूक गया कि बोले बेटा इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू कैन मैनेज योर वाइफ देन यू कैन मैनेज इंटायर वर्ल्ड। तो हाउ टू मैनेज वाइफ वो मंत्र में तेरे को दे जाता हूँ। मैं प्रभु बहुत महान हो आप। प्रभु चले, पत्नी के बाद गया, खाना गर्म कर रही थी, धड़ धड़ फटफट चल रहा। सबको मालूम है लेट होने के बाद क्या होता है। जाके खड़ा हुआ, मैंने कहा भगवान तेरे को एक बात बताता हूं मैं, हो सकता है पति तेरे को बहुत ही खराब मिला हो, बहुत ही नालायक मिला हो, लेकिन एक सत्य मैं तेरे को बता देता हूं कि मेरे को पत्नी बहुत अच्छी मिली। अब उसका आधा पारा तो इसी डाउन हो गया, बोले यार बेचारे को अभी अपन ने इसके किस्से सुना है और फिर भी कह रहा है कि पत्नी बहुत अच्छी मिली। बोले कुछ नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि कभी तूने सोचा ऐसा क्यों हुआ? बोले देखो रात के 11:30 पौने 12 बज रही, मेरा दिमाग ऐसे शंका हुआ है, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, नहीं तो किसके सुनोगे। अरे मैंने कहा तू सुन तो ले, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने कर्म बहुत अच्छे करे थे, तो मेरे को पत्नी बहुत अच्छी मिली। अब तेरा तू जान, अब तूने जैसे कर्म करे वैसा पति मिला, अब उसमें मेरी क्या गलती है? अब वो वाला दिन है और आज का दिन है। हमारे फ्रेंड्स लोग मजाक करते हैं कभी कभी हमारी श्रीमती जी के साथ कि भाभी जी आपको आदमी कैसा मिला है? अरे बोले भाई साहब बहुत अच्छे मिले हैं, अभी कह दूंगी कि खराब मिले तो आप भी कह दोगे कि तूने कर्म खराब किए होंगे तभी तो तेरे को आदमी खराब मिला। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, सास बहू साथ रहती है। एक दिन सास बहू की लड़ाई हो गई, मेरी मदर ने गुस्से में आके डायलॉग मेरी वाइफ को सुना दिया कि मेरी किस्मत फूटी थी जो तेरी जैसी बहू मेरे पल्ले पड़ी। इसके बाद भी जवाब हाजिर था कि हो सकता है सासू माँ आपको बहू बहुत खराब मिली हो, लेकिन मेरे को सासू माँ बहुत अच्छी मिली। बोले क्यों? बोले मैंने कर्म बहुत अच्छे करे थे, अब आप तो आप जानो, अब आपने जैसे कर्म करे वैसी बहू मिली। अब सास बहू की तारीफ करती रहती है और बहू सास की, और अंदर की बात मेरे को मालूम है। तो आप स्वर्गीय हो गए, आपका घर स्वर्ग बन गया, विश्व अपने आप स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। इस कार्यक्रम की हमारी गुरु दक्षिणा होती है, पैसे की नहीं होती। पैसे की तो अभी हम सुरेश जी से निपटेंगे। सुरेश जी ने पेमेंट इसलिए कर दिया कि ताली आप बजाओगे तबीयत इनकी ठीक हो। तो हम लोगों की वेबसाइट है arunrishi.com।
गूगल सर्च पे अगर आप जाएंगे या ये यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे तो आपको हमारी यूट्यूब चैनल मिलेगी, अरुण ऋषि को आप सर्च करें और खुद देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो यही हमारे लिए, जो हमसे जुड़ना चाहें उसी वेबसाइट पे हमको फेसबुक का पेज मिलेगा या फेसबुक के थ्रू आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ताली कैसे बजाना है। तो ताली बजाने में ये, जब भी आप ताली बजाएं, आपके पैर में जूता हो, चप्पल हो, स्लीपर हो, नीचे आसन हो या ये प्लेट हो, आपका शरीर बेसिक कम से आपका शरीर किसी ऊंचाई पर खड़ा हो। देखिए, किसी भी धर्म की प्रार्थना, मुसलमान भाई नमाज पढ़ेंगे तो नीचे कंबल या चादर डाल देंगे, जैपनीज लोग प्रे करेंगे तो वुडन प्लेटफॉर्म पे करेंगे। हमारे यहाँ जब मंदिर जाते थे तो आसन साथ लेके जाते थे। अब हम ग्रेनाइट पे खड़े रहते हैं, खूब ताली बजाते हैं, ताली खाली हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इस प्लेट पर खड़े रहकर ताली हो जाएगी, इफेक्ट 4 गुना हो जाएगा। हाथों में तेल होना चाहिए, इसमें गर्मी में नारियल का, ठंड में सरसों का, या सिर में तेल लगाते हैं वो लगा दें। फिर जो लेफ्टी हैं, जिनका दायां हाथ चलता है, बाएं से दाएं से, जिनका दायां हाथ चलता है वर्किंग से नॉन वर्किंग, एक उंगली से 4 बार बीच वाले गड्ढे पे, 1 2 3 4, फिर 2 ले लें, 1 2 3 4, फिर 3 ले लें, 1 2 3 4, फिर 4 ले लें, 1 2 3 4, पंजा खोल के 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये स्टार्ट हो जाए। अच्छा, ये अब देख रहा है, एक उंगली से 4 बार, 1 2 3 4, फिर 2 उंगली ले लें, 1 2 3 4, फिर 3 उंगली ले लें, 1 2 3 4, और 4 उंगली ले लें, 1 2 3 4। आंखें बंद रखेंगे, इसका सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। और उसके बाद पंजा खोल के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाए। जहां थक जाए, ये मिडिल फिंगर हीलर है, इसको आंखों में रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार। आंख पे चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप ताली बजाएं तो हम लोग आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ताली बजाते समय आप कौन सा संकट दूर, आप चाहते हो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप चाहते हो मेरा वजन कम हो जाए, अभी 30 दिन से घर में बैठे हुए हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम हो, किसी को बहुत सारी समस्या है, तो हमारा मंत्र होता था अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। मेरी अकाल मृत्यु न हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो। जो भी सोचना है मिनिमम 9 बार सोचना है। तो अच्छा, इस ताली में कई लोग सवाल, फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू क्लैप, तो दैट इज बिफोर 10 o'clock इन द मॉर्निंग, 10 बजे के पहले। एक रिसर्च हम लोग और किए कि एक आदमी अकेले ताली बजाता है और एक आदमी ग्रुप क्लैपिंग करता है। तो अभी तो सब ग्रुप घर में ही है, तो सब लोग मिलकर घर में ही रोज ताली चालू करें, तो हम लोग वर्क प्लेस से कराते हैं, जहां हम लोग काम करते हैं वहां पे ग्रुप क्लैपिंग कर लें। महिलाओं के लिए एक ही प्रिकॉशन है, जो पीरियड के 4 दिन हैं ताली उसमें प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ताली ना बजाएं, नहीं तो रेस्टलेसनेस आएगा। जो गर्भवती महिलाएं खूब ताली बजाएं तो अबव नॉर्मल और पेनलेस डिलीवरी होगी। महिलाओं में एनीमिक कंडीशन बहुत बढ़ रही है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आयरन की डिफिशियंसी हो रही है। उसका रूट कॉज ये रहा कि हमारे जितने ट्रेडिशनल खाना पकाने के बर्तन थे वो सब लोहे के थे, वो तो हमने अटाले में बेच दिए और टेफ्लॉन कोटेड हिंडालियम एल्यूमिनियम घर में भर लिए। तो आज हमारी महिलाएं आयरन की गोलियां खाती जिंदा है। तो महिलाओं से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने घर में लोहे के बर्तन पुनः स्थापित करें। तो एक लोहे के बर्तन स्थापित करें और एक नमक से, हम लोग जो आयोडाइज नमक खा रहे हैं उससे सेंधा नमक किया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना आपको भूल गया कि जिस समय रात को आप पैरों की मसाज करेंगे तेल की, उसी समय ये जो मध्यमा उंगली है इसमें गाय का घी या सरसों का तेल जो भी हो
वो लेके नाभि को ऑयल करें। इम्यूनिटी पावरफुल करने के लिए नाभि सबसे बड़ा टूल है, लेकिन हम लोग नाभि को निग्लेक्ट करते रहे। तो रात को सोने के पहले उस पे नाभि पे ऑयलिंग करके, जब ऑयलिंग करें पेट को अंदर स्क्वीज करें, पेट को अंदर खींचते जाए और उसको ऑयलिंग करते जाए, थोड़े दिन में ऑयल पीने लग जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको अपने लाइफ में उतारें। arunrishi.com को खुद विजिट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आगे आपके कोई सवाल हो तो हम लोग ले सकते हैं। और मेरा मोबाइल 9425332266। मैं फिर से बोल देता हूं, 9425332266। और सबसे बढ़िया गूगल बाबा पे जाओ, गूगल पे अरुण ऋषि टाइप करो, मेरा सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। तो अरुण ऋषि को ना प्रमोट करो। अरुण ऋषि जी, इंडिया की समस्या है कि राम को सब मान रहे हैं और राम की कोई नहीं मान रहा। आप अरुण ऋषि को बिल्कुल मत मानो, अरुण ऋषि की मान लो तो आपकी जिंदगी कर जाएगी। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, छोटी छोटी चीजों के साथ अपने जीवन में पर। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, जैसे मैंने आज आपको कहा कि आप चाय पी रहे हो, बंद कर दो। कई लोग कहते कल से बंद, आज से बंद, कभी मत करना। आपको इतने सालों की आदत लगी, एडिक्टेड हो आप 1 चम्मच कम कर देना। आप 3 बार दिन में चाय पीते हो, 1-1 चम्मच निकाल के फेंक देना, 3 चम्मच कम हो गई। दूसरे दिन 4 पे आ जाना। छोटी छोटी चीजें, जैसे दाढ़ी बनाना बहुत आसान काम है, पैर के तलवे की मालिश करना आसान काम है, ताली बजाना आसान काम है, और जो सुबह उठ के बताया चेहरे की मसाज, ये छोटी छोटी चीजों से जीवन में परिवर्तन लाए। दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन जीवन को परिवर्तित करें, अपने को, परिवार को, समाज को और देश को सुखी समृद्ध बनाए। जो सुरेश जी ने आखिरी में कहा था कि एक हाथ हमारा हो, एक हाथ तुम्हारा हो, तस्वीर बदल देंगे हम, घर साथ तुम्हारा हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ बोल। बस व्हाट्सएप। कल्याणी जी, एक मिनट मेरे को लाइन पे ले लेंगे। हाँ, ये जो प्लेट और बुक्स हैं, जिन लोगों को चाहिए तो बॉम्बे में भी अवेलेबल है,
और कलानी जी के पास भी आप नंबर लिखा देंगे तो कॉलोनी जी के ऑफिस पे भी किताबें और पेजें अवेलेबल हो सकती है, और ऑनलाइन लेने वो इनसे जहां से भी आप लेना चाहें मिल सकती है, और आपको मोबाइल नंबर दे ही रखा है। थैंक यू।